आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा को भागीरथ स्वर्ग से धरती पर लाए थे। उसे पवित्र, निर्मल और देवताओं का आशीर्वाद भी माना जाता है। इसलिए भी माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप जाता कहाँ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे रहस्य चैनल पर। मित्रों, हिमालय बहुत सारे जड़ी बूटियों का भंडार है, वहीं से गंगा नदी निकलती है। यही कारण है कि गंगा नदी का पानी सालों तक घर में रखने से भी गंगा जल खराब नहीं होता है। परंतु अब ऐसी बात नहीं रही। अब हमारी गंगा नदी बहुत दूषित हो चुकी है। इसका सीधा सा कारण है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपने स्वार्थ का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए गंगा नदी किसी भी व्यक्ति के शरीर की सिर्फ गंदगी को साफ कर सकती है, उसके अंदर मौजूद पाप को नहीं। मित्रों, गंगा नदी की पवित्रता का कारण इस कथा को भी बताया गया है कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जब गंगा माता का ब्रह्मा जी के कमंड से पृथ्वी पर अवतरण का समय आया तो गंगा जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पृथ्वी पर मनुष्य अपने पापों का मैल मुझ में छोड़ देंगे तो मैं तो मैली हो जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारा मैल साधु संतों व महात्माओं के नहाने से साफ हो जाएगा। कुंभ मेले में शाही स्नान का आयोजन इसी खास मकसद के लिए होता है, ताकि गंगा मैया को पाप मुक्त कराया जा सके। दरअसल सबके पाप धोने वाली गंगा मैया खुद भी मैली हो जाती है। इसीलिए कुंभ में सबसे पहले साधु सन्यासियों को सर्वप्रथम स्नान करने का अवसर दिया जाता है, जो समाज से दूर रहकर निर्मोही होकर भगवान में पना मन लगाए रहते हैं, ताकि अगर अंशमात्र भी मैल रूपी पाप हो तो वह भी दूर हो जाए। इस प्रकार गंगा जी का मैल दूर होता रहता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक अवस्था से उगाया जाता है तथा जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है तथा जिस मानसिक स्थिति में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न हासिल किया जाता है तथा जिस मानसिक स्थिति में खाया जाता है वैसी ही सोच मनुष्य की बन जाती है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से क्रय किया जाए वो धन भी मेहनत का होना चाहिए। मित्रों, यदि आप सभी को हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे रहस्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।